ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So everyone, welcome to today's class। और आज कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं मेरे पास उनको थोड़ा सा आंसर करके फिर हम बढ़ेंगे क्लासेस में, है ना। देयर वर फ्यू पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो ग्रुप में पोस्ट हुए, तो लेट्स आंसर देम। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था कि कल का श्रेयस अभी है नहीं, लेकिन कल का जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि एंगर एंगर को कैसे मैनेज किया जाए, व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू मैनेज एंगर। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि आपके अपने डिजायर्स जो हैं उसको आप अंडर कंट्रोल रखेंगे। अनफुलफिल्ड डिजायर्स आर द वन थिंग दैट इंक्रीज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। एक मैंने अपनी गुरु बहन के लेक्चर में सुना था, निताई सेवनी माता जी के लेक्चर में सुना था, द ओनली वे यू कैन कंट्रोल एंगर इसकी आप माँ बन जाओ। आप सबकी माँ बन जाओ, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है जब वो मदर्स वूम में होता है, जब वो माँ की कोख में होता है, तो वो उसको लात भी मार रहा होता है, वो उसको हिट भी कर रहा होता है, वो मूव भी कर रहा होता है। तो वो बच्चा सारी चीजें कर रहा होता है, लेकिन माँ जो होती है वो कभी एंग्री नहीं होती। इनफैक्ट जब माँ की वूम के अंदर बच्चा है और वो मूवमेंट्स कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि माँ को रहता है हाँ हाँ एक्चुअली ये मूव कर रहा है, तो इट इज अ हेल्दी बेबी, इट्स अ हेल्दी साइन। और जब वही छोटा बच्चा बाहर आ जाता है, इस संसार में आ जाता है, तब भी वो कभी कभार माँ को इतना परेशान करता है, रात को सुसु कर देता है बेड पे, माँ की नींद पूरी नहीं होती, रोता है, चिल्लाता है। कई बार वो इतना बीमार हो जाता है, कई बार इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि माँ को ही ऐसे हाथ मार देता है। और कई बार उसके टीथ निकल रहे होते हैं, तो कई बार वो माँ की माँ उसको फीड कर रही होती है, तो वहां पे भी वाइट कर देता है मदर को। तो व्हाट इज दिस इज कि माँ तब गुस्सा नहीं करती, अरे ये छोटा है, नादान है, इसको पता नहीं है, अभी ये समझदार नहीं हुआ। जब भी आपको किसी और व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा हो, तो आप उसके माँ बन जाओ कि अरे ये छोटा है, इसको पता नहीं है, कृष्णा के पास मुझे जाना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में मुझे अपने आप को एक्सेल करना है। इसको समझ है या नहीं, इट्स ओके, इसको अपने अपने हाल पे छोड़ दो, है ना। तो सबसे इजी वे ऑफ एंगर मैनेजमेंट इज बी अ मदर टू दैट पर्सन। सेकेंडली, एंगर मैनेजमेंट या किसी भी चीज का है कि व्हाट इज द गोल। आप अगर आपके गोल के ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे, तो आपको छोटी चीजें बात नहीं करेंगे। अगर अब 12th का बोर्ड का एग्जाम हो, या आप कुछ भी ऐसा हो, बाहर डीजे भी लगा होता है या बाहर कुत्ते भी भौंक रहे होते हैं। जैसे कल दिल्ली में बहुत गंदा रेन स्टॉर्म आया, टोरेंशियल रेन्स थी, इवन हेल स्टॉर्म था, ऊपर से बहुत सारे ओले गिर रहे थे। बहुत सारा न्यूज में आया, गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो गई, पेड़ अपरूट हो गए। इवन मॉर्निंग तक इट वाज सो लाइटनिंग एंड थंडर, एज इफ लग रहा था कि छत पे ही कुछ गिर जाएगा। लाइटनिंग जैसा लग रहा था इंद्र भगवान ने अपने समंता समंता जो डिस्ट्रक्शन के। हाँ, यहाँ पे भी आंधी तूफान आया मुस्कान, तुम्हारे वहां पे छत्तीसगढ़ में भी। ओ, ऐसा लग रहा था कि जैसे इंद्र भगवान जो है ना बहुत रुष्ट हो गए हैं, और संबंध जो डिस्ट्रक्शन के क्लाउड्स हैं वो जा रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति जो सो रहे थे उनको पता भी नहीं चला, है ना। सो वाई, एक एक ये स्टोरी भी आती है आप श्रीमद् भागवतम में, कि एक व्यक्ति होता है कि आपके टीचर्स कौन है, वो कहता है मेरे हर टीचर है। मेरा वो एक टीचर है जो एरो मेकर था, वो एरो बना रहा था, अपनी तलवार जो है ना पत्थर के ऊपर इतनी शार्पली घिस रहा था, इतना
वृंदावन वाला हाल हो गया था। हाँ, वृंदावन, उद्धव कह रहा है वृंदावन वाला हाल हो गया था जब इंद्र पूजा हुई थी और गिरिराज गोवर्धन की लीला हुई थी, वैसे वाला रेंज था कल। सो मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ कि जिसमें एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, अपनी तलवार को ना शार्प कर रहा था पत्थर के ऊपर ही, वो शार्प, इतना ज्यादा उसको शार्प कर रहा था, एंड ही वाज सो एनग्रोस्ड इन कि आस पास में से बारात निकल गई और उसको पता भी नहीं चला। तो एक व्यक्ति आया दूसरा, उसने कहा, अरे भाई साहब क्या बताएंगे, बारात क्या यहाँ से गई है? उसने कहा, सॉरी मुझे तो पता ही नहीं। सो जब आप अपने गोल पे इतना सॉलिड वे में फोकस होते हो ना, तो आपको ये वाली सारी चीजें जो है मैटर भी नहीं करती कि क्या हो रहा है, कौन आपको गाली दे रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है ना। आपका फोकस कहाँ है? अपने गोल के प्रति है। सो दीज आर द फ्यू टिप्स जहाँ पे आप एंगर मैनेज कर सकते हो। वन थ्री टिप्स है कि एक अनफुल डिजायर्स को प्योरीफाइड करो हरि नाम लेके। सेकंड है कि आप लोगों की माँ बन जाए कि ठीक है ये अबोध है, इसको समझ नहीं है। और तीसरा है कि आप अपने गोल में इतना सुपर डुपर वे में फोकस हो जाए कि आपको पता ही नहीं चले कि आसपास कौन व्यक्ति है, कौन आपको गाली दे रहा है, कौन आपको कुछ बोल रहा है। ठीक है, दिस इज द आंसर्स टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कल का हैंगिंग क्वेश्चन था, हैंगिंग क्लिफ एंड था, जो श्रेयस का क्वेश्चन था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो ग्रुप में पोस्ट हुआ था, एक था, इट मे नॉट बी इन द सीक्वेंस बट मैं कर रही हूँ, कि एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है कि हमारी जो अटैचमेंट्स हैं, अब हमारी फैमिली के साथ, हमारे फादर के साथ, मदर के साथ, सिबलिंग के साथ, उन अटैचमेंट से हम कैसे होंगे और हम कृष्ण की तरफ कैसे अटैच कर पाएंगे। सो द होल भगवत गीता इज अबाउट दैट अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, है ना। तो अर्जुन को भी, जब अर्जुन कहता, बड़े अर्जुन ना बहुत लाइक रजनीकांत ही वाज सेइंग, कृष्ण मुझे जाओ, मुझे इन आर्मीज के बीच में ले जाओ। कृष्ण न्यू, कृष्ण को पता चल गया। अर्जुन ने कहा, आई वॉन्ट टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी। तो कृष्ण ने क्या किया, एग्जैक्टली उसको उस स्पॉट पे ले गए जहां उसका सबसे ज्यादा वीक पॉइंट था। उस कृष्ण ने फिर क्या बोला फर्स्ट चैप्टर में, लो एंड बिहोल्ड अर्जुन, ये पूरी आर्मी को देखो, ये है पितामह, ये दुर्योधन, और ये द्रोणाचार्य, ये तुम्हारे भाई, ये तुम्हारे गुरु, ये तुम्हारे दादा, ये तुम्हारे परदादा। एंड सारी जगह पिन पॉइंट करते हुए कृष्ण ने इंडिकेट किया। एंड जब उनको अर्जुन ने ये देखा कि मैं इनके अगेंस्ट वॉर कर रहा हूं, मैं इनको मारूंगा, उसकी हिल गई, इतनी जबरदस्त हिल गई कि जो गांडीव पे, वो ही वॉज वेरी प्राउड मैन, मेरे पास गांडीव है, गांडीव है, मैं गांडीव से सबकी ले लूंगा, है ना। सो तो ऐसा कृष्ण कह रहे थे। तो तब उनके मुंह से थूक निकल रही है, बॉडी एकदम कांप रही है और पसीना आ रहा है, और इतना वो गांडी भारी हो गया कि ये जस्ट कोलैप्स्ड, है ना। तो तब कृष्ण ने क्या कहा कि जो तुम अटैचमेंट बना रहे हो, सो द होल भगवत गीता जो उसने पिन पॉइंट्स किया कृष्ण ने, कि दिस अटैचमेंट इज फालतू का, दीज, Krishna will give you a mother and father. Krishna will give you a sibling. Krishna will give you, the body, जो भी है, तुम किसी भी बर्थ में चले जाओ, चाहे तुम चूहा बनो, बिल्ली बनो, तुम्हारे पास ये सारा संपूर्ण परिवार होगा, तुम्हारे भाई बहन भी होंगे, माता पिता भी होंगे, चाचा चाची, ताऊ ताई, सब सब आपके परिवार में होंगे। बट कृष्णा वांट्स कि उसको भी प्रायोरिटी दो ना, उसको भी अपने परिवार का पार्ट बनाओ ना, उसको भी तो फर्स्ट हैंड दो ना। ये सारी चीजें तो कृष्ण आपको हर टाइम देंगे, इवन द बॉडी। कृष्ण कहते हैं बॉडी से भी आसक्ति मत रखो। आपकी भक्ति तब प्रचंड हो जाती है जब आपको बॉडी से भी आसक्ति नहीं होती। सो दे आर आचार्यस। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुरु एंड अ आचार्य। गुरु क्या होता है, ही स्पीक्स, है ना, ही स्पीक्स व्हाट द प्रीवियस परंपरा में बोला गया है। गुरु इज हेवी, वो आपकी मिस्टेक्स बताता है, ही इज अ टीचर। लेकिन हु इज एन आचार्य, हु टीचेस वाई हिज ओन आचरण, हिज ओन एग्जाम्पल इज कॉल्ड आचार्य। सो आप देखते हैं आचार्य, इतने आचार्य हैं जिनका बॉडीली कंसेप्टिव खत्म हो गया। जैसे मेरे गुरु महाराज परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज को देखिए,
what he's suffering, kidney transplant, liver, entire liver transplant, stroke आया, he cannot speak on the wheelchair. और एक रनर लेते हैं, उनका मुंह भी थोड़ा सा स्लाइटली स्लांटेड है, और ही कैन नॉट प्रॉपरली आर्टिकुलेट द वर्ड्स, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, स्टिल ही इज गिविंग द क्लासेस। और अभी फिर से उनका जो ट्रांसप्लांटेड लिवर और किडनी था उनका फेलियर हो गया, नाउ ही इज गोइंग थ्रू अ डायलिसिस एवरी एवरी 3 days in a week, every alternate day he's going for a dialysis। और उनसे किसी ने पूछा कि हम माला करते हैं, और माला करके जो हम किताबों में पढ़ते हैं सात्विक विकार, हम में क्यों नहीं वो एक्सटेसी आ रही। एंड माय गुरु महाराज सेज आई डोंट नो अबाउट यू, कि तुम में क्यों नहीं आ रही, मेरे लिए यहाँ बैठ के अपनी एक्सटेसी कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे बंदे को जो इतना ही ज्यादा ही उनका बॉडी एकदम फेल हो चुका है, द एस्ट्रोलॉजिस्ट सेज कि गुरु महाराज ने अपना लाइफ फेयर को ना रिब में यूं पकड़ के रखा है। इट्स इन हिज विल कि कभी भी वो अपना लाइफ फेयर खोल देंगे, तो इट्स टोटली एंटायरली हिज विश कि वो कैसा होगा। सो बॉडीली कंसेप्ट लूज कर लिया ना, उनके लिए क्या प्रायोरिटी है, कृष्ण प्रायोरिटी है। कई बार गुरु महाराज सो भी रहे होते हैं ना, तो कई बार उनके हाथ में हमेशा एक क्लिकर रहता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम जो स्ट्रोक आया था, ही कैन नॉट डू माला ऑन द बीड्स, जाप माला नहीं कर सकते, बट हमेशा उनके हाथ में क्लिकर होता है। एंड कई बार जो सर्वेंट्स भी ना गुरु महाराज को हर 3 घंटे 4 घंटे में नाइट शिफ्ट लगती रहती है, दे कीप चेकिंग गुरु महाराज कि कहीं दोबारा स्ट्रोक तो ना आ जाए, कहीं वो अनअटेंडेड तो ना रह जाए, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाएंगे। तो हर 3 घंटे 6 घंटे में शिफ्ट चेंज होती है, इवन रात को दे गो चेक, गुरु महाराज उनके वाइटल्स चेक करते हैं। और कई बार सर्वेंट्स वहां पे गए हैं, उनको देखते हैं तो वो क्लिक का साउंड आ रहा होता है, वो क्या क्लिकर चल रहा होता है, मतलब इवन व्हाइल ही स्लीपिंग क्लिकर चल रहा है, इवन अगर उनका नींद खुला है क्लिकर चल रहा है। वो 1000 स्टेप का उनको एक्सरसाइज बोला गया, उनको हर स्टेप पे हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। स्विमिंग करते हुए, क्योंकि उनकी बॉडी को मूव मोबाइल रखना पड़ता है कि इफ ही गेन्स वेट तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, तो उनको जबरदस्ती 1000 स्टेप्स ये करना होता है, उनका ये रिजीम है, रिकवरी रिजीम है, तो ये वो सारी चीजें करते हैं। तो एवरी टाइम व्हाट ही इज डूइंग, ही इज क्लिकिंग, ही इज नॉट फॉरगेटिंग कृष्णा फॉर वन जिफी, एक पार्शियल सेकंड के लिए भी वो कृष्ण को नहीं भूल रहे। सो व्हेन यू लूज दैट बॉडीली कंसेप्ट, ये कैसे आएगा, कैसे आया, आचरण से। जब आप हरि नाम करते द प्रोसेस वर्क्स, आप पानी के नीचे खड़े होंगे तो आप गंदे हैं तो वो मिट्टी निकल जाएगी, है ना, द प्रोसेस वर्क्स। सो ऑल वी नीड टू इज कि हमें शावर के नीचे खड़े रहना है, हमें जो है वहां से निकलना नहीं है। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, इट वर्क फॉर द इवन आंध्रा प्रभु यूज टू से कि आई एम, मैंने साधना सिद्ध किया, एंड आंध्रा प्रभु इज टुडेज टाइम संत, है ना, आज के टाइम क्या, ही लेफ्ट हिज बॉडी इन 2010, है ना, तो इट इज नॉट वेरी लॉन्ग बैक, 2010 इतना पीछे नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऐसा संत जो 1000 साल पहले एग्जिस्ट करता था, 500 साल पहले, उन्होंने इसी टाइम में करके दिखाया है। सो जब हम ये कंसेप्ट छोड़ते हैं तो हमारा जो भाव है, द माला जितना होता है ना, सी वट एवर आई एम टीचिंग यू, या वट एवर यू लर्न, वट हु एवर यू हियर, आप जिससे भी सुन लो, आप जिससे भी सीख लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान क्या होगा, आपके हृदय में ही प्रकाशित होगा, है ना। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि माता जी हम इतना सुनते हैं बट वी कैन नॉट रिटेन, वी कैन नॉट रिकॉल, इट इज ऑल बिकॉज कि आपकी माला अच्छी नहीं है, आप हरि नाम नहीं कर रहे अच्छे। अदरवाइज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रभुपाद के गुरु महाराज कौन थे, कौन थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज? गौर किशोर भक्ति दास विनोद बाबा ठाकुर। जी। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। एंड गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो थे उनको लिखना आता था? बिल्कुल नहीं। एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वाज लाइक कि उनका तो कहते हैं ही वाज, एक बार एक पेज को देख लेते, ही हैज एन एक्सरे विजन, एक बार एक पेपर को देख लिया, स्कैन कर लिया और उनको याद रह जाता था। ही उनका एक बार कुछ सुन लिया, ही कैन रिकॉल विद द डेट एंड टाइम एंड एवरीथिंग। ही वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग स्कॉलर,
और उनके गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, he was अंगूठा छाप, he didn't know anything. Then why such a scholarly person took initiation from गौर किशोरदास बाबा जी महाराज? क्यों लिया? है ना? अभी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं दो, है ना, इनके लिए कभी ये अपने लिए शादी के लिए मैच देखेंगे तो ये अपने स्टैंडर्ड का देखेंगे ना, कि हाँ डॉक्टर फैमिली का हो या आईएएस हो, या हमने इतना पढ़ाई किया है तो ऐसा ही हो। जैसे श्वेता भी देखेगी कि हाँ मुझे ऐसा पति चाहिए, कि कम से कम एजुकेशन वो तो मैच होए ना। तो नो, दिस वॉज नॉट बिकॉज ही हैड, यस ही हैड लव फॉर कृष्णा, ये एक रीजन था, बट हाउ कुड यू फाइंड लव फॉर कृष्णा इन हिम? उन्होंने कोई टैटू तो बनाया नहीं हुआ था गजनी की तरह अपनी छाती पे कि आई लव कृष्णा, या उन्होंने कोई टी शर्ट तो पहनी नहीं हुई थी आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, ऐसा कोई उन्होंने टी शर्ट। तो व्हाट वाज दैट कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैड दैट अट्रैक्टेड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा था, अगर मेरे गुरु महाराज गौर किशोरदास महाराज 24 घंटे में से 1 मिनट भी, आधा मिनट भी यदि अपने लिए रखते हैं ना, तो मैं उनको त्याग दूंगा। ही वॉज 24/7 एब्जॉर्ब इन कृष्णा, ऐसा था। वो इतने ज्यादा थे, वो टॉयलेट्स में जाके हरि नाम करते थे। आपने सुना है कभी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में? पब्लिक टॉयलेट्स में आप वहां खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है ना। यहाँ इधर उधर स्टूल पड़ा होता था, तो लोग आते थे। क्यों गौर किशोरदास बाबा जी महाराज टॉयलेट में जाके हरि नाम कर रहे हैं इतनी गंदी जगह पे? क्योंकि पीपल यूज टू डिस्टर्ब हिम। बाबा जी हाथ रख दीजिए, इस मेरी मेरी लड़की का बेटा हो जाए, बाबा जी इसकी शादी हो जाए, ये पास हो जाए, हमारी गैया अच्छे बच्चे दे दे, हमारी फसल ऐसी हो जाए। तो ऐसे बाबा जी को डिस्टर्ब, महाराज को डिस्टर्ब करते थे, तो वो टॉयलेट में जाके भजन करते थे। इतना ज्यादा उनका वो था। एंड इट इज सेड, अभी भी जहाँ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की कुटिया है, वहां की ईंट को आज भी आप कान निकाल के सुनोगे ना, वहां हरि नाम आती है, उनकी ईंटों में भी आज तक हरि नाम का गूंज है। वो इतना उनका भजन था, नॉट अ सिंगल मिंट ही केप्ट फॉर हिमसेल्फ। एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद यूज्ड टू से, कौन कहता है मेरे गुरु महाराज को पढ़ना नहीं आता था? आई एम द सिग्नेचर ऑफ माई गुरु महाराज। मैंने अपने, आई एम द सिग्नेचर ऑफ माई गुरु महाराज। उनका एक ही शिष्य था और वो मैं हूं, और मैं उनका साइन। सो क्या है कि जब तक ये साधु पे निष्ठा, ये ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ सारा, ये मैं क्यों बता रही हूँ कि द प्रोसेस वर्क्स। दिव्य ज्ञान क्या होता है? हृदय प्रकाशित होता है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वाई ही केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, किसी को पता है? एनीवन नोज? ही वॉज अ सिंपल विलेजर, किसान थे वो, खेती बाड़ी करते थे, एक बीवी थी। ही वॉज सो अट्रैक्टेड टू हिज वाइफ, इतने बीवी से आसक्त थे। लेकिन जब उनकी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली को उनकी वाइफ का, उनकी डेथ हो गई, अनटाइमली डेथ हो गई, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कुड नॉट टेक इट। ही केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो जो लव था उनकी वाइफ के लिए, ही गेव इट टू कृष्णा। एंड इतना ही गेव इट टू कृष्णा दैट देयर वाज नेवर अ थिंग टू रिटर्न। सो हम भी, हम हमारे अभी जो अटैचमेंट्स है ना, आप ये देखिए, जब हम 2 साल के थे तब हमें जो छोटी छोटी कार्स है हम उससे अटैच थे। जब हम 5 साल के हुए हम बारबी से अटैच थे। व्हेन आई वाज लाइक 7 और 8, मेरे को स्टैम्प कलेक्शन का बहुत अच्छा शौक था। एंड आई वाज सो अटैच कि मैं स्कूल से आके बैग उतार के पहले अपनी सारी स्टैम्प्स को बेड पे लगा देती थी, और फिर मैं उसको काउंट करती थी, और फिर मैं उसको एक बार अच्छे से निहार के फिर करके रख देती थी, है ना। और मेरी सिस्टर में हमेशा यह प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी, कि कंपटीशन चलता रहता था, तेरे पास कितनी स्टैम्प्स है, मेरे पास। और एक्स्ट्रा स्टैम्प्स आ जाती थी तो स्टैम्प एक्सचेंजिंग चलता था, है ना। ये मैंने बहुत किया, एंड फॉर 2 years आई वाज सो अटैच। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बड़ी हुई, कोचिंग्स लग गई, ट्यूशन हो गई, होमवर्क मिल गए, असाइनमेंट्स मिल गए, धीरे धीरे वो चीजें कम हो गई। आज वो मेरे से पूछो स्टैम्प कलेक्शन क्या है, मेरे को लगता है मैंने खुद ही उसको उठा के कूड़े में फेंका होगा। ठीक है। माता जी, हाँ जी। ये क्या होता है? क्या स्टैम्प कलेक्शन?
हाँ जी। स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पता नहीं। एक मिनट गूगल करते हैं। हप्पा बोलते हैं क्या? नहीं, चिट चिट। चिट भी नहीं बोलते। मतलब होता किस तरीके की है? जो चिट्ठी पे लगाई जाती है, जो चिपकाते नहीं है चिट्ठियों पे। रुको माता जी, मैं कुछ दिखा रहा हूँ उसकी तरह, बताना एक बार मेरे को। डाक टिकट, डाक टिकट कहते रुको हैं। रुको रुको, देखो ऐसी होती है क्या कुछ? नहीं नहीं, ये तो इसको कहते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो वो हो ये गई मेरी ना, शॉप की है। सील हो गई, सील हो गई। दिस इज अ सील। सील कभी नहीं है, भी किसी को स्टैंप की लेटर तरह भेजा है है। दूसरी दुनिया? नो माता जी, बस ओनली व्हाट्सएप मैसेज करते हैं हम। हाँ, तुम लोग व्हाट्सएप में पैदा हुए हो ना, हाँ, इसलिए तभी नहीं तुम्हें पता पता आपको। नहीं है। हमने पहले, हम जब छोटे थे तो कोई व्हाट्सएप नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, हैप्पी दिवाली, मेरे को आज तक याद है, मैं अपने पापा के साथ बैठ के ना दिवाली कार्ड्स बनाते थे। हम सबसे ज्यादा पोस्टिंग करते थे दिवाली कार्ड्स की। और हमें वहां जाती थी, क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस, या हम ही डालते थे वो लेटर बॉक्स में। जो लेटर्स होती है उनके ऊपर डाक टिकट लगती है, कि ये टिकट कहाँ जाएगी, बहुत दूर जाना है। इसको तो उतनी महंगी टिकट लगती है। अगर आप साउथ इंडिया भेज रहे हो तो वो टिकट आपकी 10 रुपए की टिकट लगती थी, डाक टिकट। अगर आप यहीं पे भेज रहे हो, गुड़गांव भेज रहे हो, नोएडा भेज रहे हो, पंजाब भेज रहे हो, तो आपकी 5 रुपए की टिकट लगती थी, 1 रुपए की, वो गांधी जी की वो लगती थी। तो मेरे को वो उस चीज का शौक है। तो बाकी आपको, रोहित, आप गूगल करके देख सकते हो कि डाक टिकट क्या होता है ना। सो ठीक है माता जी। ठीक है। मुस्कान कह रही है उसने भी करी है, मैंने भी करी है स्टैम्प कलेक्शन। हाँ, तो मुझे भी स्टैम्प कलेक्शन का इतना ज्यादा शौक था। फिर व्हेन आई टर्न बिग, है ना, उसके बाद वो स्टैम्प्स कहाँ गई मुझे नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे को शौक चढ़ा था, लाइक कलेक्टिंग, नहीं, उसके बाद क्या, हाँ, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तो टीनेजर में मेरे को शौक चढ़ा था इंग्लिश मूवीज का देखने का। हमको इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक था। आई वॉज अ डिबेटर, अभी तक मैं सिर्फ हिंदी में डिबेट्स लड़ रही थी। तो मुझे था कि नहीं, मेरा इंग्लिश इम्प्रूव होना चाहिए, तो सीडीज लाके हमने इंग्लिश मूवीज देखने का शौक हुआ। फिर जब मैं नवी नवी जवान हुई थी, 16-18 साल की हुई थी, तो उस समय युवराज सिंह आया था, तो आई हैड अ सॉलिड क्रश ऑन युवराज सिंह। मेरे मेडिकल कॉलेज की सारी किताबों में जितने भी मैंने नोट्स बनाए ना, यूवी, यूवी विद द स्मॉल हार्ट्स, और मेरे पास उसका इतना ज्यादा फोटो कलेक्शन था कि आई आई वॉज अ ऑफिशियल युवराज सिंह ब्राइड एट एट माई कॉलेज। सब मेरे को मिसेस सिंह ऐसे बोलते थे उस समय। पर देन दोस थिंग्स कोलैप्स ना, उसका इतना सारा फोटो का कलेक्शन था, एक छोटा सा बैट था जिसपे उसके ऑटोग्राफ थे, आई हैड एवरीथिंग, है ना। पर जैसे आप, मैं प्रैक्टिस में, होम्योपैथिक प्रैक्टिस में, मेरे को लगता है मैंने खुद ही फाड़ के फेंक दिया होगा, है ना। सो आई डोंट इवन रिमेम्बर थिंग्स। तो आपके फिर मेरे को शौक आया किताब लिखने का, जिस किताब का नाम आज मेरे को याद नहीं आ रहा, यू पीपल आर मेकिंग मी रिमेम्बर कि हाँ, इस किताब का नाम ये है। सो दीज आर द अटैचमेंट्स, दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी गेट अटैच टू ना। चड्डी बड्डी यार आपके नर्सरी में कौन थे, आप भूल गए? कॉलेज में कौन थे? तब तो आप ऐसे मरने मिटने की कस्में खाते थे, अग्नि के साथ फेरे लेके हाथ पकड़ के, कि हाँ भैया हम ही तुम्हारे, हम कभी, ये दोस्ती, पुरानी जीन्स और ये गिटार, मोहल्ले की वो सड़क। मेरे को गाना भी याद नहीं आ रहा। सो ये हमारे कॉलेज में तो चलता था, इवन फेयरवेल के टाइम पे भी ये गाना चला था। और सबने बैठ के हाथ पकड़ के, पुरानी जीन्स और गिटार, ये सब, ये दिस इज ऑफिशियल। उद्धव भी कह रहा है ये मैंने भी किया है, तो दिस इज ऑफिशियल थिंग, दिस इज द इंडियन इमोशन थिंग। लेकिन अब वो इमोशंस का कमोशन हो गया है, कहाँ गए हमें नहीं पता। कमोड में डाल के वो फ्लश आउट हो चुके हैं, और आजकल जो इमोशंस है वो चेंज हो गए। जब आपकी बॉडी बदल जाती है, एवरी 6 डेज आपका स्किन, जब आप नहाते हैं वो चेंज हो जाता है, एवरी एवरी ईयर एंड अ हाफ यू आर अ न्यू पर्सन, टोटली अ न्यू पर्सन, है ना। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, सो दोज अटैचमेंट। तो जिसका आप करते हो संग, वैसा चढ़ता है रंग। संग संगायते कामा,
है ना। अगर आपको पियक्कड़ बनना है पियक्कड़ का संग करो, लेकिन अगर आपको भक्त बनना है भक्तों का संग करो। तो वही चीज जिसके साथ आप रहते हो, जो आपकी कंपनी होती है, दैट डिफाइंस यू। वो आपको बताती है आप कौन हो, आप कैसे हो, और आप क्या बनोगे। अ कंपनी डिफाइंस द मैन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसका संग कर रहे हो। तो वैसे सम टाइम्स में आप टोटली 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 कंप्लीटली वैसे चेंज हो जाते। ठीक है। सो अटैचमेंट और डिटैचमेंट का एक क्वेश्चन था ना, कि मेरे से पूछा गया अभी हम अपनी फैमिली से अटैच हैं, एंड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। सो वन ऑफ माय फ्रेंड, अभी अभी जनवरी 30th of January शी लॉस्ट अ मदर एंड शी वेंट इनटू अ डिप्रेशन। और उससे वो कोप अप ही नहीं कर पा रही थी। इवन शी हैव अ स्मॉल चाइल्ड, उसके पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। शी हैज अ फैमिली, उस पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो अगेन इस केस में हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करता है, डिटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप क्या सुन रहे हो, आप उन्हीं की फोटो ले लेके बार बार चल रहे हो, तो आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। बिकॉज दिस इज नेचुरल थिंग, दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। और इस चीज को आप बदल नहीं सकते। सो हमारा जो होता है ना, वी हैव टू प्योरीफाई आवर डिजायर्स। हमारे डिजायर्स प्योरीफाई होंगे, और हमारे, आई टोल्ड यू, कृष्णा इज अ जेलस लवर। वो कहते हैं इट्स ओनली माई वे एंड हाईवे, और कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा पोजेसिव जेलस लवर तो चाहिए ना, जो आपके लिए किरण किरण करता रहे। टॉक्सिक नहीं है कृष्णा, कृष्णा इज नॉट टॉक्सिक। और एक जो क्वेश्चन मेरे पास आता है फ्रीक्वेंटली, कि जो हमारी लाइफ में इतने एंजाइटीज होते हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिर हम भक्ति कैसे कर पाए। तो एग्जैक्टली दीज आर द थिंग्स टू मेक अस रियलाइज अबाउट कृष्णा। सब अच्छा अच्छा चलेगा ना, तो आई बेट यहाँ पे कोई एक बंदा नहीं बैठा होगा, सबका यहाँ बैंड बजा हुआ है, सबकी पूंछ पे आग लगी हुई है, तभी हम यहाँ पे बैठे हैं। अदरवाइज अगर सब अच्छा हो रहा होता ना, तो हम भी सैटरडे नाइट के प्लान्स बना रहे होते, दारू, है ना, शमा और शबाब दोनों हमारे सामने होता, हम भी फेसबुक पे पिक्चर्स करा रहे होते। ऑफ कोर्स जब तक मेरी लाइफ बहुत सेटल्ड थी, कॉलेज में गए, एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन, आई वाज स्कोरिंग गुड, आई वाज वन ऑफ अ टॉपर। और कॉलेज में जो मेरे को इंडिपेंडेंस मिला, माय मदर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर, आई टेल यू। हमारी मदर तो एवे नहीं बैठी दा, एवी नहीं खाई दा, एवी नहीं चली दा, एवी नहीं बोली दा, एवी नहीं करी दा, तुसी डॉक्टर हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं करना चाहिए। टोटल पंजाबी मदर, एंड शी विल बी लाइक बिकरिंग। आज भी मैं अगर मम्मी के घर जाती हूँ, शी इज बिकरिंग, हो इस तरह थोड़ा ना बैठी दा, इस तरह खाई दा, ਤੁਹਾਨੂੰ तो बिल्कुल मैनर्स नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर किसने बना दिया, ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टਰਾਂ ਦੀ डिग्री किसने दे ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ तो जरा मैनर्स नहीं हैगे, ਟੇਬਲ ਮੈਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ सिखोगे। मतलब शी इज टोटली। तो हमारी तो ऐसी आदत थी कि मैकडी में भी जाके एक दो बार बर्गर खाया। हाय हाय आपकी पंजाबी। मैकडी में भी एक बार जाके बर्गर खाया था, उसके बाद तो वहां बैठ के भी एप्पल खाते थे, मम्मी दिख रही होती थी सामने स्केल लेके, एप्पल, यू ईट एप्पल। सो वो डिसिप्लिन जो हमारी मदर ने हमारे को दिया, ऐसे। सो दैट डिसिप्लिन दैट माय मदर गेव मी, तो वो आज भी थोड़ा बहुत काम आ रहा है। एंड व्हाई वाज आई टेलिंग यू ऑल दिस, मेरा दिमाग से निकल गया विद योर मैसेज। एंजाइटीज। यस, यस आई वाज, बट हाँ। सो अगर हमारा, हाँ मैं बता रही थी ना, मेरा लाइफ एकदम परफेक्ट चल रहा था कॉलेज में, आई गेट दैट फ्रीडम। ठीक है। अब मम्मी तो थी नहीं, बंक का कंसेप्ट हमें पता नहीं था, फर्स्ट टाइम बंक किया। तो फोन करके मैं मम्मी को बता रही हूँ, मम्मी हम क्लास बंक। तो मेरी फ्रेंड, आर यू सीरियसली सिक? कौन घर में फोन करके बताता है कि हम बंक कर रहे हैं? मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है। तो सो इट वॉज टोटली, वो द सेंस ऑफ फ्रीडम आया ना उस समय, तो एकदम परफेक्ट हो गया था। गुरुद्वारे जाना भी वॉज अ टोटल शो ऑफ, है ना, हमारा सरदारों का कॉलेज था। एंड इट वॉज, आई आई एम आई मेक माई प्रेजेंस फील। आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ, दैट इज इनबिल्ट इन मी। या नहीं, मैं पिटती नहीं थी, मैं बिल्कुल भी पिटती नहीं थी। हमारे बस माता जी इतना ही बोल देती है, हमारा बैंड बज जाता है। तो दो, स्कूल बंक करना अच्छी बात नहीं है, कॉलेज एक दो बार बंक किया, लेकिन अच्छा जचा नहीं हमको, समझ में नहीं आया।
तो ना लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, और दैट इज इन बिल्ड मी, आई एम अ शो ऑफ क्वीन। आई विल गो एनीवेयर एंड आई विल मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, चाहे वो कहीं भी हो, इस्कॉन में भी, चाहे माई ड्रेसिंग सेंस, चाहे माई स्पीकिंग स्किल्स, चाहे माई एवरीथिंग, आई सेल माई सेल्फ विद द कॉन्फिडेंस आई हैव, आई मेक माई प्रेजेंस फेल। तो और मुझे चाहिए भी था, तो वो सब परफेक्ट 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 चल रहा था। तो मैं गई थी गुरुद्वारे, इट वॉज जब एग्जाम्स आते थे तब भी जाती थी, पेन्स को पढ़वाने, गुरु ग्रंथ साहिब से टच करवाने जाती थी, एज इफ द पेन्स बहुत मैजिकल हो जाएंगे एंड दे विल राइट माई पेपर। सो दैट वॉज हैपनिंग। लेकिन जब मेरा बिजनेस फेल हुआ, नॉट माइंड, माई पेरेंट्स का बिजनेस फेल हुआ, तब मेरे को शौक लगा। एंड तब भी मैं कृष्णा के पास क्यों आई, स्पीड जा रही थी ना, लाइफ वॉज गोइंग इन अ स्पीड, लेकिन एक स्पीड ब्रेकर आया ना, आपका बिजनेस फेल हो गया। तो मैं तो अपने, मेरे पास तो एक स्क्रैप बुक होती थी, उस स्क्रैप बुक में होता था मेरा ऐसा घर होगा, ऐसा शांडलियर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा शॉफर होगा, एंड आई गोइंग टू कुक इन द किचन, मेरे पास 10 तरीके के कुक होंगे, एंड फलाना डमकाना, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मैरी अ फॉरेनर, मेरे बच्चों की आंखें नीली होंगी, आई हैव ऑल दो स्टूपिड आइडियाज विद मी। मतलब श्वेता तुम तो क्रैकअप हो जाती हो अगर मैं कुछ भी बोलूं। तो आई हैड ऑल दो स्टूपिड आइडियाज विद मी। ऐसा, हाँ, शाहरुख खान की मूवीज देख देख के बड़े हुए थे, और ऐसा ही लग रहा था कॉलेज खत्म होके बाहर ही शाहरुख खान यूं करके खड़ा होगा, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। सो ऑल दो स्टूपिड फैंटेसीज वर देयर। वो स्पीड से जा रहा था, हम ना उड़े 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 घूम रहे थे, तो वो स्पीड ब्रेकर जब आया ना, बिजनेस फेल हो गया, तब समझ आ गया यार, लाइफ इज मोर देन एनीथिंग। लाइफ का मतलब क्या है, ये लाइफ है, लाइफ जो है चांटा लगाती है। और तब फिर भी कृष्ण के साथ आई केम टू डू अ बिजनेस, क्योंकि एक माता जी ने मेरे को कहा था कि किसी भिखारी को कृष्ण जो है कभी भी पैसा नहीं देंगे, तो कृष्ण तुमको कौन जानेंगे, तुम मधुबन चौक के भिखारी, पहले रिलेशन बनाओ। मगर रिलेशन कैसे बनाते हैं, 16 माला करो। द फर्स्ट डे आई पिक्ड अप द 16 माला, द मोटिवेशन वाज मनी। एवरी माला पे आई वाज थिंकिंग कि 1 लाख रुपया तो मिलेगा ही ना, कृष्ण देंगे, ही इज इंडेप्टेड, मैं माला करूंगी उनकी। सो दैट्स हाउ आई केम। तो ये दाग क्या है, ये अच्छे हैं, है ना। सो इन दाग अच्छों पे